औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Miss Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. It's math time for class 6. Today beta we will start our new topic from geometry, which is measurement area. What is area? Area is the amount of space covered by a surface. Beta, look at these figure, rectangle and square. बेटा इन रेक्टेंगल और स्क्वायर ने कुछ स्पेस कवर की है. दिस स्पेस इज कॉल्ड एरिया. एंड बेटा वी नो वेरी वेल रेक्टेंगल की 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. इसी रीज़न से बेटा इन दोनों के फॉर्मूलाज ऑफ एरिया डिफरेंट होते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको नीड होती है लेंथ और ब्रेथ की. द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. इसी तरीके से स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही साइड की नीड होती है. साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. With the help of these formulas, beta, we will solve question number 1 and 2 of exercise 14b. And for this, we will move to our solution board. Now, beta, we will start question number 1 of exercise 14b from page number 190. And question is that find the area of each of the following rectangular field whose dimensions are given. लेंथ और ब्रेथ बेटा आपको गिवन है और आपने लेंथ और ब्रेथ की हेल्प से एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. फर्स्टली बेटा राइट द गिवन डेटा. बेटा हमें लेंथ गिवन है और लेंथ को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं 4.5 मीटर एंड ब्रेथ को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर. बेटा रिमेंबर वन थिंग, जब हम वैल्यूज़ पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बेटा तो उनके यूनिट्स सेम होने चाहिए. तो ब्रेथ का यूनिट क्या होना चाहिए था? मीटर. लेकिन यहाँ पर मीटर के साथ क्या गिवन है? सेंटीमीटर गिवन है. तो हम इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में. एंड बेटा वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. तो हम इस 25 को कन्वर्ट करेंगे मीटर में. तो जब हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस 25 को डिवाइड करेंगे 100 से. ये 2 मीटर तो हमारे पास मीटर में ही है, इसमें हमें ऐड करना है 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद. तो 25 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से. देन जब हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 0.25. 2 plus 0.25 it will be 2.25 और ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में. ये प्रोसेस हम किस वक्त करेंगे? जब आपके पास मीटर सेंटीमीटर मीन्स ये के 2 डिफरेंट यूनिट्स होंगे. ठीक है. अगर आपके पास लेंथ और ब्रेथ का एक ही यूनिट हो, जैसे कि आपके फर्स्ट सेकंड पार्ट में गिवन है कि लेंथ और ब्रेथ के दोनों यूनिट्स बिल्कुल सेम है, तो हम वहाँ पर ये प्रोसेस नहीं करेंगे, हम वहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है. देन ये अब हमारी ब्रेथ है जिसमें एक ही यूनिट है मीटर का. हमें फाइंड आउट करना है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला. लेंथ क्या है हमारे पास? 4.5 मीटर एंड ब्रेथ क्या है जो हमने कन्वर्ट की है? 2.25 मीटर. अब बेटा हम इसकी मल्टीप्लिकेशन रफ और कॉलम में सॉल्व करेंगे. बेटा हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन की डेसिमल को इग्नोर करके, ठीक है, हमने सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी. अब हमें डेसिमल की पुटिंग करनी है, तो डेसिमल की पुटिंग हम कैसे करेंगे? दोनों डेसिमल से पहले देखें कितने डिजिट्स हैं, 1, 2 एंड 3. 3 डिजिट्स ये डेसिमल से पहले हैं, तो हम अपने आंसर्स के 3 डिजिट्स काउंट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, 1, 2 एंड 3.
3 डिजिट्स काउंट करके हम डेसिमल लिख देंगे। द आंसर इज 10.125। और यूनिट क्या होगा इसका? एरिया का यूनिट हमेशा बेटा जो गिवन यूनिट होता है उसका स्क्वायर होता है। मींस अगर आपके पास सेंटीमीटर गिवन है तो फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, अगर आपके पास मीटर गिवन है तो फिर आप मीटर स्क्वायर कर देंगे। हमने ये आंसर किस में सॉल्व किया था? लेंथ को भी हमने मीटर में लिखा है और ब्रेथ को भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया था। इट्स मीन कि हमारा ये आंसर होगा मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। यू कैन सॉल्व फर्दर पार्ट बाय योर सेल्फ। और बेटा दोबारा रिपीट बता रही हूँ मैं आपको कि हमें ये जो हमने कन्वर्जन की है, ये कन्वर्जन हम सिर्फ उस वक्त करेंगे जब हमारे पास मीटर एंड सेंटीमीटर दो डिफरेंट यूनिट्स गिवन होंगे। अगर डिफरेंट यूनिट नहीं है, दोनों लेंथ एंड ब्रेथ दोनों मीटर में है या दोनों लेंथ या ब्रेथ दोनों सेंटीमीटर में है, तो हम कन्वर्जन किए बगैर हम डायरेक्टली बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। Now beta, we will solve another question, question number 2 of exercise 14b. Find the area of each of the following squares. Dimensions are given. अब हमारे पास किसका एरिया फाइंड आउट करना है? स्क्वायर्स का। स्क्वायर का आपने एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी डायमेंशन क्या है? 1.2 मीटर। यहाँ पर तो बेटा एक ही मेजरमेंट गिवन है क्योंकि स्क्वायर्स में हमें पता है स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं। इट्स मीन कि स्क्वायर की अगर एक साइड 1.2 मीटर है तो इसकी ऑल 4 साइड्स कितनी मीटर की होंगी? 1.2 मीटर की। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें साइड 1 गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? Area of square is equal to side multiply by side। बेटा हमारे पास वन साइड की है 1.2 मीटर, तो सेकेंड साइड क्या होगा? 1.2 मीटर। बेटा सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन इन रफर कॉलम। डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स हैं वो सब काउंट करेंगे। 1 एंड 2 डिजिट्स हैं डेसिमल से पहले, तो बेटा हम अपने आंसर में 2 डिजिट स्किप करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, 1 एंड 2, और डेसिमल की पुटिंग कर देंगे 0.44। और यूनिट क्या होगा? यूनिट मैंने आपको बताया था कि यूनिट हम क्या लिखेंगे? जो भी लेंथ का यूनिट हमारे पास गिवन होगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लेंथ क्या गिवन है बेटा हमारे पास? इन मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर। 1.44 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। एंड बेटा यू कैन सॉल्व फर्दर पार्ट बाय योरसेल्फ। लुक एट दिस रेक्टेंगल बेटा। दिस रेक्टेंगल हैज़ अ बाउंड्री। द बाउंड्री of this rectangle is called perimeter. Formula of perimeter of rectangle is equal to 2 into length multiplied by breadth. Now beta move forward the next question, question number 5 of exercise 14b on the same page 190. Calculate the perimeter of a rectangle. एक रेक्टेंगल का बेटा आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है। लेंथ एंड ब्रेथ आर 15 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। मींस बेटा लेंथ 15 है और ब्रेथ 12 है। ठीक है, जो पहले गिवन है वो 15 होगी क्योंकि रिस्पेक्टिवली कह रहे हैं 15 मीटर और 12 मीटर। हमें सबसे पहले बेटा इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। देन फिर कह रहे हैं कि देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि उस रेक्टेंगल एरिया पर उन्हें क्या करना है? फेंसिंग करनी है। उस फेंसिंग की पर मीटर रेट है 25। अब वो टोटल अमाउंट कितना आएगा उनके फेंसिंग का, ये भी हमें साथ में फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज बेटा ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसकी लेंथ है हमारे पास 15 मीटर और इसकी ब्रेथ है बेटा हमारे पास 12 मीटर। ठीक है, अब इसके आसपास हमें यहाँ फेंसिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर तो जब हमें इसकी बाउंड्री पर फेंसिंग करनी है तो बाउंड्री क्या होती है?
किसी भी शेप की बाउंड्री क्या कहलाती है? पेरीमीटर। तो इसका मतलब है हम यहाँ से जब इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो इट्स मीन कि हम उसकी फेंसिंग एरिया, हम इसकी फेंसिंग लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो पर मीटर रेट है फेंसिंग का वो है 25 रुपीज़, यानी पर मीटर 25 रुपीज़ उस पर कॉस्ट है। तो फिर हमें ये टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या कॉस्ट होगी। Let's start the given data, and we have length 15 meter and breadth 12 meter। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग। Now let's start the solution. Do you remember the formula of perimeter of rectangle? Yes, I know you remember. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Length plus breadth को हम लेंथ एंड ब्रेथ को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। लेंथ 2 इंटू लेंथ क्या है बेटा? 15 मीटर, देन प्लस ब्रेथ क्या है? 12 मीटर। 15 प्लस 12 27, then multiply 27 by 2, it will be 54। और पेरीमीटर में, और बेटा पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है? वही यूनिट जो हमारी लेंथ और ब्रेथ का होता है। लेंथ और ब्रेथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होगा? मीटर। ये हमारा बेटा इस रेक्टेंगल की बाउंड्री है 54 मीटर। मीन्स ये जो हमारी जो बाउंड्री है पूरी, ये 54 मीटर की बाउंड्री है। अब हमें इस पे फेंसिंग करनी है और फेंसिंग का पर मीटर जो रेट है वो क्या है? 25 रुपीज़। वी विल मूव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। तो बेटा हम सिंपली क्या करेंगे? हमारे जो पेरीमीटर है मीन्स हमारी ये जो बाउंड्री है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर रेट से, जो कि क्या है? 25 रुपीज़। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग perimeter rate of per meter, and the perimeter is 54 meter and the rate is 25 rupees. The answer will be 1350। और ये बेटा टोटल कॉस्ट है तो इसका यूनिट क्या है? रुपीज़। सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 54 मीटर। और बेटा 54 मीटर की इस बाउंड्री पर जब हम फेंसिंग करेंगे तो इस पर अमाउंट क्या आएगा? 1350 रुपीज़। नाउ बेटा यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। Let's start your work of exercise 14B, question number 1, 2 and 5 in geometry copy. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.